सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 16 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। छोड़ सगाई रूह की, करे सगाई आकार, वैराट कोहेड़ा या विध, उल्टा सो कई प्रकार। लोग आत्मा के सच्चे संबंध को छोड़कर मात्र शरीर से ही संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार यह विश्व अनेक प्रकार की विपरीत उलझनों से भरा हुआ है। कई विधयो उल्टा, वैराट नेत्रो अंध, चेतन बिना कहे छुत लागे, फिर तासो करे सनमंध। संसार की यह गति ही उल्टी है। समस्त ब्रह्मांड के लोग आँख होते हुए भी अंधों के समान व्यवहार करते हैं। चेतना के बिना जिस शरीर को लोग अशुद्ध समझकर त्याग कर देते हैं, फिर वैसे ही नश्वर शरीरों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। एक वेश जो विप्र का, दूजा वे भेष चंडाल, जाके छुए छुत लागे, ताके संग कौन हवाल। इस प्रकार के नश्वर शरीरों में भी एक शरीर ब्राह्मण का है तो दूसरा चंडाल का है। जिस चंडाल को छूने मात्र से कोई अपवित्र हो जाए तो उसके साथ रहने पर फिर क्या गति होगी। चंडाल हृदय निर्मल, संग खेले भगवान, देखावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम। अंतराय नहीं खिन्न की, स्नेह साचो रंग, रात दिन नजर रूह की, नहीं वजूद सो संग। यदि वह चंडाल निर्मल हृदय का हो और रात दिन प्रभु के प्रेम में मस्त रहता हो एवं किसी को दिखाए बिना ही भजन करता हुआ अपने हृदय में प्रभु का नाम गुप्त रूप से लेता हो, क्षण भर के लिए भी वह अपने इष्ट से दूर नहीं होता हो, अपितु सदैव उसकी आत्मदृष्टि बनी रहती हो और वह शरीर के मिथ्या संबंधों को भी महत्व नहीं देता हो। विप्र भेष बाहिर दृष्टि, सटकर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म भेद। उदर कुटुंब कारणे, उत्तमाई देखावे अंग, व्याकरण वाद विवाद के, अर्थ करे कई रंग। इधर ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति बाह्य दृष्टि रखकर वेदानुसार शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, याजन, ग्रहण, प्रतिग्रहण आदि सटकर्मों में ही मग्न रहता है और परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर की याद तो उसे स्वप्न में भी नहीं आती और न ही वह ब्रह्म के वास्तविक रहस्य को जानता है। वह कुटुंब परिवार का पोषण और अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कर्मकांड और शारीरिक स्वच्छता का ढोंग रचता है। व्याकरण के बाद वाद विवाद में पढ़कर एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकालता है। अब कहो काके छुए, अंग लागे छोत, अधमतम विप्र अंगे, चंडाल अंग उदोत। अब कहो
कि किसके स्पर्श से छूत लगती है। वस्तुतः ब्राह्मण का शरीर स्वच्छ होते हुए भी उसकी प्रकृति नीच है। उसके हृदय में अज्ञान रूप अंधकार भरा हुआ है, इसीलिए वह अधम है। जबकि चंडाल का हृदय निर्मल तथा परमात्मा के प्रेम से प्रकाशित होने से वह श्रेष्ठ है। पहचान सबो वजूद की, नहीं रूह की दृष्टि। वैराट का फेर उल्टा, या विध सारी सृष्टि। किंतु सबको नश्वर देह की पहचान है, आत्मदृष्टि किसी में नहीं है। इस प्रकार विराट यानी संसार का संपूर्ण चक्र ही उल्टा है तथा सारी सृष्टि की ऐसी ही उल्टी रीति है। एक देखो अचरज, चाल चले संसार। जाहिर है ए उल्टा, जो देखिए दिल विचार। देखो सारी दुनिया कैसी आश्चर्यजनक चाल चल रही है। यदि अंतर में विचार कर देखा जाए तो पता चलेगा कि वस्तुतः यहाँ की रीति प्रत्यक्ष ही उल्टी है। सांचे को झूठा कहे, झूठे को कहे सांच। ए भी देखाऊं जाहिर, सब रहे झूठे रांच। यहाँ पर सत्य को असत्य और झूठे को सत्य मानते हैं। यह भी मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूँ कि लोग कैसे असत्य में मग्न हो रहे हैं। आकार को निराकार कहे, निराकार को आकार। आप फिरे सब देखे फिरते, ए असतयो निर्धार। यथार्थ आकार निराकार कहते हैं और नश्वर पिंड ब्रह्मांड को साकार समझते हैं। इस प्रकार स्वयं चक्कर खाते हुए व्यक्ति को सारा संसार ही चक्र की भांति घुमाता हुआ दिखाई देता है। निश्चय ही यह सब सृष्टि असत्य है। मूल बिना वैराट खड़ा, यो कहे सब संसार। तो ख्वाब के जो दम आपे, ताए क्यों कहिए आकार। संसार के सब लोग ऐसा कहते हैं कि मूल आधार के बिना ही यह ब्रह्मांड खड़ा है। फिर स्वप्न के समान अस्तित्व विहीन संसार को कैसे साकार कहा जाए। आकार न कहिए तीन को, काल को जो ग्रास। काल सो निराकार है, आकार सदा अविनाश। काल के प्रवाह में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे आकारवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काल स्वयं निराकार होता है तथा आकार सदा अविनाशी होता है। जीन राचो मृग जल दृष्टे, जाको नाम परपंच। ए छल गफलत को कियो, ऐसो रचियो उल्टेओ संच। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, मृग जल के समान इस संसार में मत फंसो, जिसका नाम ही परपंच है। इस छल रूप माया ने ही ऐसे उल्टे सीधे खेल बनाए हैं। प्रकरण 16 चौपाई 395। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 16 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।